जय मां शारदे। आज हम ग्रहों के खराब असर को कम और संतुलित करने का उपाय बताएंगे। मंत्र जाप की अगर हम बात करें तो ओम हनुमंते नमः का क्या असर होता है। ओम हनुमंते नमः का जाप करने से ग्रहों का बुरा असर कम हो जाता है। सारे ग्रह हनुमान जी के अधीन हैं, इसलिए ओम हनुमंते नमः का जाप करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। ओम हनुमंते नमः का जाप करने से प्रभुमय तरंगें निकलती हैं और वे आपके आभा शरीर के चारों तरफ ऐसा वातावरण बना देती हैं जो ग्रहों से निकलने वाली हानिकारक तरंगों को आपके पास पहुंचने से पहले ही रोक देता है। ओम हनुमंते नमः मंत्र की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि इससे बना सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ ईश्वरमयी तरंगे बिछा देता है। इस सुरक्षा कवच से ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद का वरदान आपके जीवन में प्रवेश करता रहता है और कोई भी हानिकारक शक्ति इस सुरक्षा कवच को भेद कर आपके जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डाल सकती है। इसीलिए अब अपने दिल से भय निकाल दीजिए और इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आप अगर अभी तक निराशा का ही सामना करते आए हैं तो भी कोई बात नहीं, अब घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ईश्वर स्वयं आपके जीवन को आनंदमय बनाने आ गए हैं। अगर आपके किसी भी ग्रह की खराब दशा चल रही है जिसके असर से आपके जीवन में भूचाल आ गया है तो भी साहस न हारें। अब ये चमत्कारिक मंत्र ओम हनुमंते नमः ग्रहों का खराब असर कम करते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से बुरे असर को समाप्त कर देगा। वैसे भी आप लोग कहानी में सुने भी होंगे कि शनिदेव जीवन में सबसे ज्यादा चूंकि कर्म फल दाता हैं तो उनकी दशा और महादशा में बहुत ही बुरा प्रभाव भुगतना पड़ता है। और शनिदेव ने स्वयं कहा है कि हनुमान मंत्र के जाप से निश्चित ही व्यक्ति को आराम मिलेगा। हम सभी ये जानते हैं कि एक कमजोर और खराब स्थिति में बैठा हुआ ग्रह अच्छे ग्रहों के अच्छे प्रभाव को भी कम कर देता है। इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करने से न केवल खराब ग्रह या ग्रहों का असर कम होगा बल्कि दूसरे सारे ग्रह भी संतुलित हो जाएंगे। ग्रहों के इस संतुलन से और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के सारे पहलू खुशहाल होने लगेंगे। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छी स्थिति में हैं उनका प्रभाव और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से एक तो बुरे ग्रहों का साया हट जाता है और उसके दबाव से मुक्त होकर अच्छा ग्रह फिर से अपने वरदान आप पर न्यौछावर करने लगता है। हनुमान जी एक कृपा और करते हैं, अच्छे ग्रह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। इस तरह आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगती है। आपको ईश्वर इतना देगा
कि संभाले नहीं संभलेगा। ये सब जानने के बाद अब प्रतीक्षा न करें और अभी से ओम हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दें। जब तक आप इस मंत्र का जाप करके देखेंगे नहीं, प्रभाव का पता भी नहीं चल पाएगा। इस मंत्र के जाप से बहुत लोगों का जीवन खुशियों से भर गया है। आप चाहें तो आपका जीवन भी आनंदमय हो सकता है। ईश्वर ने खुद आपको मार्ग दिखाया है। वो खुले दिल से आपका इंतजार कर रहे हैं। बस अब आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है। वह यह है कि आपको एक बहुत ही आसान, सरल और छोटा सा प्यारा सा मंत्र जपना है। ओम हनुमंते नमः। अपनी सारी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करके एक आनंदमय वातावरण में अपनी जिंदगी का आशियाना बनाने के लिए अपना पहला कदम उठाइए और इसी क्षण अभी से ओम हनुमंते नमः मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप की विधि के बारे में यदि हम बात करें तो आप ओम हनुमंते नमः मंत्र का जाप किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। मंत्र अपने मन में जप सकते हैं। शुरू में माला का भी प्रयोग कर सकते हैं ताकि आसानी से आदत पड़ जाए। रुद्राक्ष माला अति लाभदायक है और मंत्र की तरंगों को आसानी से केंद्रित कर देती है। जहां तक हो सके अकेले बैठकर जाप करें, क्योंकि अकेले में ध्यान करने से मन सरलता से एकाग्र हो जाता है। लोगों के बीच में बैठकर मंत्र जपेंगे तो आपका ध्यान भटककर बातों में लग जाएगा। सुबह, शाम और रात्र को सोते समय मंत्र जाप जरूर करें। सवेरे मन जल्दी एकाग्र होता है, मन में तनाव भी नहीं होता, इसलिए ध्यान जल्दी केंद्रित हो जाता है। अगर मंत्र जाप बोल बोल कर सकें तो तरंगें ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और आपके जीवन में बदलाव जल्दी आएगा। यूं तो सवेरे और सायं जाप करना जरूरी है और इसका प्रभाव भी अवश्य ही होगा, पर अगर आप चाहते हैं कि असर जल्दी हो तो आप अपने मन में सारा दिन मंत्र बोलने की कोशिश करें। हमारा मन तो भटकता रहता है अपने विचारों की दुनिया में, पर जैसे ही आपको ध्यान आए फिर मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। हमारे मन में चलने वाली अधिकतर बातें नकारात्मक होती हैं, जो हमारे जीवन की समस्याओं का मुख्य कारण होती हैं। बेकार की बातों पर ध्यान न देकर ओम हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। आप बार बार भूल जाएंगे और मन फिर उन्हीं नकारात्मक बातों से भटक जाएगा। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं और न ही अपने आप से नाराज हों। ये हमारे मन की प्राकृतिक क्रिया है। आपको जैसे ही ध्यान आए कि आप फिर अपने विचारों में उलझते जा रहे हैं, उसी क्षण फिर से ओम हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से आपका मन शांत होने लगेगा। सात्विक विचार और ओम हनुमंते नमः अपने आप स्वाभाविक रूप से आपके मन में अपना स्थान बना लेंगे। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हमारे मन को कुछ न कुछ सोचने की
आदत होती है। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमारे मन का इससे कोई सरोकार नहीं कि हम क्या सोच रहे हैं। जब उसे नकारात्मक विचारों की जगह ये मंत्र मिल जाएगा, तब वह इसमें ही रमने लगेगा। इसके कारण आपके मन से बुरे विचार खुद ही समाप्त हो जाएंगे और उनकी जगह अच्छे विचार ले लेंगे। यानी ग्रहों का बुरा असर समाप्त, क्योंकि कमजोर ग्रह ही हमारे मन में बुरे विचार और भावनाएं पैदा करते हैं और इसी कारण हम भटक जाते हैं, जिससे गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। गलत रास्ते पर चलने के कारण बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। एक और भी जरूरी बात यह है कि मंत्र जाप में अगर आपका मन शुरू में नहीं लगता तो भी परेशान न हो और न ही घबराएं, क्योंकि इस मंत्र में ईश्वर की इतनी कृपा छिपी है कि आपका मन स्वयं ही मंत्र जपने लगता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से कुछ समय बाद मंत्र आपके मन में स्वयं ही चलने लगता है। आपका मन स्वयं ही मंत्र जपने के लिए प्रेरित होगा। ईश्वर ही स्वयं आपका मन बदलकर आपको प्रेरित करते हैं। आपको तो सिर्फ प्रारंभ करना है, शेष सब तो हनुमान जी स्वयं ही करेंगे। आपने सुना ही होगा कि भक्त जब एक कदम उठाता है तो ईश्वर 100 कदम उठाते हैं। ये मंत्र इसलिए भी चमत्कारिक है क्योंकि चाहे आपके मन में एक तिनका भी भक्ति न हो, आस्था न हो, फिर भी आप मंत्र जाप शुरू कर दीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना कीजिए। आप देखेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे कि ईश्वर 100 कदम नहीं बल्कि हजारों कदम उठाकर आपके जीवन में अपने आशीर्वाद की वर्षा कर देंगे। आपके सब दुख दर्द दूर करके आपके हृदय में स्वयं बैठकर अमृत वर्षा ही कर देंगे। आपका मन स्वयं ही भीड़ से निकलकर मंत्र जाप करने के लिए बेचैन होने लगेगा। आपको खाली खाली लगने लगेगा और मंत्र जाप करके ही संतोष मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम बहुत लोगों के अनुभव से ये बात आपको बता रहे हैं और हमें हृदय से विश्वास है कि आपको भी यह अनुभव अवश्य होगा। इस मंत्र जाप की कृपा से आप जो आशीर्वाद अपने जीवन में पाएंगे उससे आप स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस मंत्र की प्रशंसा, भक्ति और महिमा में जो कुछ भी कहा जाए वह कम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और मंत्र जाप करके खुद अनुभव करते हैं कि आपके जीवन में कितना चमत्कारिक बदलाव आता है। ओम हनुमते नमः करते समय हनुमान जी का वह रूप सामने लाएं जिसमें वो अपने हृदय में श्री राम, लक्ष्मण व सीता जी के साथ दर्शन करा रहे हैं। अपना ध्यान हृदय स्थान पर रखें और ये सूरत अपने दिल में बसाकर मंत्र जाप करें। ऐसा करने से वो हमारे हृदय चक्र से जुड़ जाते हैं और मंत्र जाप का प्रभाव जल्दी होने लगता है। आपने सुना ही होगा कि ईश्वर हमारे हृदय में ही वास करते हैं, इसलिए अपना ध्यान अपने हृदय पर ही केंद्रित करें।
अपने घर के हर कमरे में मंत्र लिखकर लगा दें। जब जब ध्यान जाए जाप करना शुरू कर दें। हनुमान जी की तस्वीर भी जहां संभव हो लगा लें। दूसरी बात यह है कि विधि पूर्वक मंगल की पूजा ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम करने के लिए और ग्रहों के संतुलन के लिए एक मंगलवार की विधि पूर्वक पूजा किसी विद्वान से करा लें। ये आप अपने घर में भी करा सकते हैं या कहीं मंदिर में बैठकर या विद्वान के घर में जाकर बैठकर ये पूजा कार्य संपन्न करवा सकते हैं। जैसी सुविधा हो वही कीजिए। मंगल की विधि पूर्वक पूजा करने से ग्रह दोष शीघ्र ही समाप्त होगा और ग्रहों की ऊर्जा का संतुलन बैठ जाएगा और इस तरह जल्दी ही आपके कष्ट मिट जाएंगे। मंगलवार को हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाना यह भी हनुमान उपाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 13 मंगलवार हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर पूजा के बाद प्रसाद गरीबों में बांट दें। घर पर प्रसाद सिर्फ थोड़ा सा लाएं ताकि घर के लोगों को दे सकें। जिनको प्रसाद बांटें उनके कल्याण की प्रार्थना ईश्वर से अवश्य करें। नंबर 4, मंगल को दान देना। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार मंगल के दिन मंत्र जाप करके पूजा करें और गरीबों को लाल या नारंगी रंग की वस्तु या वस्त्र जैसे अंगूछा आदि दान कर दें। 13 मंगलवार दान करना जरूरी है। छोटे से छोटा दान भी बहुत महत्व रखता है, इसलिए ऐसा न सोचें कि हम तो बहुत गरीब हैं, बड़ा दान नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी भावना का ही महत्व है। ईश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। दान का महत्व बहुत है क्योंकि दान द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन तरंगों पर आपका नाम लिखा होता है और इन्हीं तरंगों पर सवार होकर ईश्वरीय कृपा की तरंगें आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप जो कुछ भी दान हमारे द्वारा कराना चाहते हैं उसकी सामर्थ्य हमें अपने वरदान से प्राप्त कराएं ताकि हम आपके चरणों में वह भेंट कर सकें। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और उनकी कृपा से आपको प्रेरणा व साधन दोनों ही प्राप्त होंगे। यह याद रखिए, जो भी आज तक किसी को भी मिला है वह ईश्वर की कृपा से ही मिला है। एक बात और भी जान लेना बहुत आवश्यक है कि आप जो भी दान करें वह यह सोचकर करें कि पूजा करके आप ईश्वर का प्रसाद लोगों को बांट रहे हैं। इसमें से मैं दान कर रहा हूं वाली भावना हटा देना जरूरी है। इसका एक कारण तो यह है कि दान देने की भावना हमको कर्मों के फल से बांध देती है और उसका हिसाब किताब आपको उतना ही मिलता है जितना कर्म किया है। परंतु जब आप उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर बांटते हैं तो आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं और ईश्वर आपके कर्मों के अनुपात में नहीं बल्कि अपनी कृपा के अनुसार आपके जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देते हैं। एक बात यह भी है
कि जब आप दान की भावना से देते हैं तो जिसे दान देते हैं उसके साथ कर्मों से भी बंध जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के लिए कुछ भी करें तो मन में ये सोच कर करें कि आप ईश्वर के लिए कर रहे हैं। इसका एक और भी महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि आप में अहंकार की भावना पैदा नहीं होती। जब हमारा अहंकार बड़ा होता है तो माया का प्रभाव भी गहरा होता है, क्योंकि माया हमको पकड़ती ही हमारे अहंकार के द्वारा है। अहंकार गया कि माया का बंधन टूटा। ईश्वर पर श्रद्धा और आस्था रखते हुए जाप करें और प्रसाद बांटते रहें। आपको भौतिक, दैहिक, मानसिक और आत्मिक सभी तरह के सुख प्राप्त होंगे। ईश्वर के अनंत सागर में कोई कमी नहीं है। ईश्वर तो हम पर अपनी अनंत कृपा बरसा ही रहे हैं। हमें तो सिर्फ पात्रता ही बनानी है ताकि हम अपनी झोली भर सकें। नंबर 5, गरीबों को भोजन कराना। मंगल के दिन 13 गरीबों को खाना खिलाएं। अगर हो सके तो 13 मंगलवार तक ऐसा करें। खाना भी प्रसाद के रूप में बांटें और अच्छी भावना से खिलाएं। आप केले भी बांट सकते हैं। केले बांटने से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चींटियों को प्रसाद के रूप में सूजी एवं चीनी मिलाकर डालना। ओम हनुमंते नमः का जाप करते हुए एवं संपूर्ण सृष्टि की मंगल कामना करते हुए चींटी का दाना डालें। चींटी दाना बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच चीनी मिला लें। इसे प्रसाद की तरह श्रद्धा एवं प्रेम से खुले मैदान, पेड़ के नीचे या जहां चींटियों का वास हो वहां डाल दें। समय एवं सामर्थ्य के अनुसार सूजी को देसी घी डालकर भून लें। इससे प्रभाव बढ़ जाता है। यह आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इतना याद रखिए कि आप जितनी श्रद्धा एवं प्रेम से चींटी दाना रूपी प्रसाद डालेंगे उतनी ही पवित्र तरंगें निकलेंगी। प्रसाद की भौतिक कीमत का कोई मूल्य नहीं होता। आप प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना से जो तरंगें निकलती हैं वह हमें ईश्वर के निकट लाती हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद को हमारे जीवन में लेकर आती हैं। 13 मंगलवार के बाद भी अपना अनुष्ठान नहीं रोकें। ग्रहों और बुरे कर्मों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आप छोटा सा एक और भी उपाय अवश्य करें। यदि आप कभी भी किसी से कोई भी किसी भी तरह की कोई छोटी या बड़ी वस्तु जैसी पेन, पेंसिल, किताब, रसोई घर की कोई सामग्री या व्यापार से संबंधित कोई वस्तु, हथौड़ी या कोई औजार इत्यादि यह कहकर लाए हो कि हम इसे वापस कर देंगे, परंतु वह वस्तु आपने अभी तक नहीं लौटाई है, तो यह समझ लीजिए कि ऐसी ही कोई छोटी सी वस्तु आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा डाल रही है। आप फौरन ही इसी वक्त इस वस्तु को लौटा दें और यदि उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो ओम हनुमंते नमः का जाप करके प्रसाद रूप में उतने या उससे ज्यादा मूल्य की
वस्तु गरीबों में बांट दें। साथ ही साथ उस व्यक्ति के कल्याण की ईश्वर से प्रार्थना करें। उस व्यक्ति और ईश्वर से मन ही मन अपनी इस भूल के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। प्रार्थना हनुमान पूजा या अनुष्ठान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। हे प्रभु, आपके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं अपने सारे दुख और समस्याएं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। प्रभु, आप मेरे सभी अपराध और अवगुण क्षमा करें और मेरे मन को अपनी कृपा से निर्मल और पवित्र करें। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, पर आप मेरा ध्यान, मेरा मन अपने में स्थिर कर मुझे अपनी भक्ति की राह पर लगाएं, ताकि मैं मुक्त होकर ईश्वरमय जीवन जीकर इस दुनिया में आपकी महिमा और उदारता का प्रकाश फैला सकूं। मुझे अपना सेवक स्वीकार करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझसे कोई गलती न हो, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहें। आप मेरे हृदय में निवास कर मेरा मार्गदर्शन करें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हनुमते नमः। शेष अगले भाग में